यह वर्ल्ड वॉर 3 के बाद की दुनिया है। ये वही पृथ्वी है जिस पर कभी अरबों लोग रहते थे, लेकिन अब वैसी नहीं रही। सड़कें खाली हैं, इमारतें टूटी हुई हैं और हवा में बस राख है। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ एक गहरी भारी चुप्पी। न्यूक्लियर वार कोई एक रात में नहीं हुआ था। यह धीरे धीरे बढ़ा। पहले तनाव, फिर संघर्ष, फिर वो पल जब किसी ने पहला बटन दबाया। उसके बाद जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। न्यूक्लियर विंटर ने महीनों तक सूरज की रोशनी को रोक दिया। रेडिएशन जमीन में, पानी में और हवा में घुल गया। सिविलाइजेशन का कोलैप्स एक झटके में नहीं हुआ। बिजली गई, सप्लाई चेन्स टूटी, फिर सरकारें, फिर सब कुछ। कई साल बाद पृथ्वी पर एक अजीब शांति थी। कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई सिग्नल नहीं। इंसान लगभग खत्म हो चुका था। जो बचे थे वो भी बदल चुके थे। यह वो दौर था जब पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सन्नाटा था। ना कोई मशीन चल रही थी, ना कोई इंजन, ना कोई आवाज जो इंसान ने बनाई हो। लेकिन पृथ्वी रुकी नहीं। जैसे ही इंसानी गतिविधि बंद हुई, प्रकृति ने वो जगह भरनी शुरू की जो दशकों से उससे छीनी गई थी। जंगल सड़कों पर उगने लगे, नदियां साफ होने लगी और वो जानवर जो कभी शहरों की वजह से दूर हो गए थे वापस आने लगे। यह कोई नाटकीय बदलाव नहीं था। यह बस वही था जो प्रकृति हमेशा से करती आई है। साइंस की एक सच्चाई है, प्रकृति हमेशा रिपेयर करती है, बस उसे वक्त चाहिए। ओजोन लेयर जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से डैमेज हुई थी, धीरे धीरे हील होने लगी। रेडिएशन का प्रभाव दशकों तक धीरे धीरे कम होता रहा, लेकिन उसका असर लंबे समय तक बना रहा। इकोसिस्टम रीबिल्डिंग का वो प्रोसेस शुरू हुआ जो सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन और एडेप्टेशन से होता है। कमजोर प्रजातियां गईं, मजबूत बदली। क्लाइमेट स्टेबलाइजेशन जो इंसान कभी अपनी कोशिशों से हासिल नहीं कर पाया, वो पृथ्वी ने अपने आप कर लिया। यह नई दुनिया खूबसूरत है, लेकिन पहचानी नहीं जाती। इंसानी सिविलाइजेशन के निशान अब फॉसिल्स की तरह हैं, जिन्हें प्रकृति धीरे धीरे अपने अंदर समेट रही है। कहीं ना कहीं किसी जंगल में या पहाड़ों में शायद कुछ इंसान बचे हैं, लेकिन वो अब इस दुनिया के मालिक नहीं, बस एक हिस्सा है। पृथ्वी शांत है और इस शांति में कहीं ना कहीं यह सवाल है कि इंसान और पृथ्वी का रिश्ता आखिर क्या था। शायद पृथ्वी ने खुद को बचा लिया। यह अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी, बस इंसानों के बिना। और शायद इसी में कोई जवाब छुपा है, उस सवाल का जो हमने कभी सही तरह से पूछा ही नहीं था।